नया IBN 7 हौसला है। बात करेंगे अब इस वक्त हमारे डिबेट नंबर 2 में आज 8 बजे के शो में क्या दिल्ली में एक नया संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है। दिल्ली के हक की लड़ाई के नाम पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह अगर हर राज्य सरकार करने लगे तो क्या होगा। हर सरकार राज्यपाल और उपराज्यपाल को केंद्र और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि नहीं मानकर उनकी हर बात को काटने पर आमादा हो जाए तो इस देश का क्या होगा। शायद ऐसी स्थिति को आप संवैधानिक संकट ही कहेंगे। बदले हालात में लगता है कि दिल्ली के हक की लड़ाई अब अदालत की दलीलों से तय होने वाली है। दोनों सरकारों ने अलग अलग अदालतों के सामने याचिका दायर कर अपने अपने अधिकारों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है। पहले ये कहानी देखिए और फिर मेरे साथ पैनल पे होंगे दो पूर्व गवर्नर और पार्टियों के प्रवक्ता। बात होगी इस संवैधानिक संकट से फंसाया जा रहा है या इससे निकलने की कोशिश की जा रही है। इस पैकेज के बाद साल 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग को आगाह किया था कि उन्हें चाहिए पूरी आजादी। यह अलग बात है कि सियासत की नई टोपी पर यह संदेश दूसरी ओर लिखा था और शायद जंग साहब की नजर इस पर गई नहीं। इसके बाद आया साल 2015। इस बार भी शपथ लेने वाले थे अरविंद केजरीवाल और शपथ दिलवाने वाले नजीब जंग। टोपी इस बार भी वही थी, संदेश भी वही था, बस संदेश के लफ्जों में थोड़ा बदलाव था। खैर, दिल्ली सरकार के 100 दिन होते होते गहराया संकट बताने के लिए काफी है कि केजरीवाल साहब का संदेश एलजी साहब तक पहुंच नहीं सका। सो जंग न सिर्फ लगातार जारी है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ संकट सिटी में तब्दील हो चुकी राजधानी नए संकटों से दो चार हो रही है। दिल्ली की निगाहें देश की दो अदालतों पर टिकी हैं, जहां शुक्रवार को हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई होनी है तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका पर। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने केंद्र के 21 मई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। इसके अलावा 2014 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है। दिल्ली सरकार के अधिकारों और एलजी के दायरे का जिक्र भी इस याचिका में है। कहा गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। मजाल जो केंद्र सरकार की हिम्मत अगर वो आपकी तरफ आंख उठा के देख सके, मजाल जो किसी की हिम्मत जो आपको विक्टिमाइज कर सके। आप चिंता मत कीजिए, आज अखबार में लिखा हुआ था कि तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम देंगे आपको तनख्वाह, ये सदन देगा आपको तनख्वाह। वरिष्ठ वकील और पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार के रुख का समर्थन कर चुके राजीव धवन और इंदिरा जयसिंह हाईकोर्ट में सरकार के पक्ष को रखेंगे। वहीं केंद्र एंटी करप्शन ब्यूरो पर दिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है और इस पर भी शुक्रवार को ही सुनवाई होनी है। केंद्र ने एसीबी के अधिकारों को लेकर कोर्ट से तस्वीर साफ करने को कहा है। उनका नोटिफिकेशन जो है हाईकोर्ट ने रद्द किया है और वो नोटिफिकेशन रद्द किया है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को सुने हुए, तो नेचुरल जस्टिस का इसमें पूरा वायलेशन है। 2 दिन तक दिल्ली विधानसभा में हुए सियासी हमले के बाद जारी प्रस्ताव ने सूरज के ताप से जलती दिल्ली की जमीन पर गर्मी कुछ और बढ़ा दी है। हालांकि सोमनाथ भारती का निजी प्रस्ताव कितना सियासी माइलेज दिला पाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस सब के बीच दिल्ली की जनता की फिक्र ये कि कहीं ये महायुद्ध दिल्ली को संवैधानिक संकट की ओर तो नहीं धकेल रहा। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। दिल्ली में एलजी बनाम आम आदमी पार्टी की टक्कर से संवैधानिक संकट जैसे हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हारून यूसुफ और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा। ये अलका लांबा जी भी मेरे साथ हैं, तीनों पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में 2 पूर्व राज्यपाल भी जुड़ रहे हैं।
तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल रहे भीष्म नारायण सिंह साहब मेरे साथ हैं और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल AR कोहली साहब मेरे साथ हैं। राज्यपालों को इस चर्चा में हमने इसलिए शामिल करना जरूरी समझा, कहीं ना कहीं ये भाव जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल की आपस में खींचतान चल रही है। क्या यह खींचतान संविधान के मुताबिक है? क्या संविधान इस तरह की खींचतान की इजाजत देता है? पहला रिएक्शन मैं दोनों राज्यपालों से लूंगा और फिर यह फोरम ओपन है तीनों प्रवक्ताओं के लिए। सबसे पहले कोहली साहब, मैं आपसे पूछूंगा, क्या एक राज्यपाल का एक चुनी हुई सरकार के ऊपर अपनी मनमानी करना जायज है, जैसा कि इल्जाम अरविंद केजरीवाल नजीब जंग पे लगा रहे हैं? ऐसा है सुमित, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं मर्यादाओं की बात करूंगा। हम सबकी आस्था हमारे संविधान में होनी चाहिए। संविधान में सबकी जिम्मेदारियां और सबकी पावर्स बड़ी क्लियरली डिफाइन की हुई हैं, इस पर हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसकी इंटरप्रिटेशन अगर आती है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफर किया जाता है, जहाँ होम मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्ट्री के कंसल्ट करके उसको क्लैरिफाई कर देती है। अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है इसकी, जहाँ संविधान की बात है। हम सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं जी, इसलिए हम उन मर्यादाओं को, एक गवर्नर्स हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं या राष्ट्रपति हैं, जो ये ओथ लेते हैं कि मैं संविधान की हर तरफ से रक्षा और उसको बिल्कुल मेरा रक्षा करना मेरा धर्म है जी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि LG या राज्यपाल जो है उसमें कुछ कर सके। वो कानून के मुताबिक चलता है। नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादा अधिकार जो है चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए गए हैं संविधान में। कुछ अधिकार होते हैं जो दूसरे गवर्नर्स के पास होते हैं, जैसे मिजोरम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गवर्नर्स के पास विधार थे, लेकिन उसमें भी हम लोग अपनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लेकर उसमें निर्णय लेते थे। तो यहाँ कहाँ लिया? ये तो इल्जाम लग रहा है। देखिए ऐसा है, दिल्ली में नजीब जंग अपनी चला रहे थे, अरविंद केजरीवाल कुछ काम नहीं करने दे रहे। ऐसा जो मैंने जानकारी मेरे पास आई है आपके मीडिया से ही, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। शकुंतला गामलिन की अपॉइंटमेंट सिर्फ 10 दिन के लिए थी और वो सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट थी। सीनियरिटी को एक छोटे अवधि के लिए डिस्टर्ब नहीं किया जाता, नहीं तो सिविल सर्विसेज में बिल्कुल असंतुष्टता आ जाएगी। और उसको अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको उसके रीजन देने चाहिए थे राइटिंग में, वो क्यों ना करें। वो रीजंस कोई दिए नहीं गए। दूसरा क्या है कि आप किसी को चाहते हैं जो जूनियर है, अगर आप उससे सुपरसीड करवाएंगे तो पूरी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप बच जाएगा। ठीक है, मैं बीच में टोक रहा हूं माफी के साथ। भीष्म नारायण सिंह, मैं आपसे एक कमेंट जान लूंगा। अलका जी नोट करिएगा, आपको जवाब देने होंगे। मैं आऊंगा आपके पास, आपके दोनों चीजों के जवाब लूंगा। भीष्म नारायण सिंह जी, क्या राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि नहीं होता है? एक ये भी बड़ी गलतफहमी की बात है, मैं आपको बता दूं। राष्ट्रपति जी चूंकि नियुक्त करते हैं राज्यपाल को, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नियुक्त करते हैं, ये मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है। किसी तरह राष्ट्रपति का नुमाइंदा नहीं होता राज्यपाल। ये मैं मानता रहा हूँ, बरसों में राज्यपाल रहा हूँ और कई राज्यों में रहा हूँ। और R वेंकट रमन जी जैसे राष्ट्रपति जी के बारे में भी मैंने आर्टिकल लिखा था, जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, मैं आपको बताऊं। इसलिए कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जी। और जैसा कहा, ठीक ही कहा कि हम सब लोगों को डिफाइंड पैरामीटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसी में काम करना है। राज्यपाल का पद बिल्कुल स्वतंत्र पद है ये, और क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या इस तरह का रेजोल्यूशन पास हो सकता है किसी भी असेंबली में कि मैं इस राज्यपाल के इस आदेश को नहीं मानूंगा? असेंबली को तो लाना ही नहीं चाहिए। देखिए ये सारी बातें दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं यही आपको कह सकता हूँ। जो कुछ हो रहा है ना, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली देश की राजधानी भी है। यहाँ की सारी खबरें दुनिया में जाती हैं। आज दुनिया के लोग, जहाँ हम लोग ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र, बहुत सफल लोकतंत्र, और वहाँ पर इस तरह की चीजें हों, ये इसको दुर्भाग्यपूर्ण में मानता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। अलका लांबा, आप दोनों बातों का जवाब, दोनों नेताओं की बातों का जवाब दीजिए। जिस तरीके से जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और क्या इस कन्फ्रंटेशन की जरूरत थी? अलका लांबा।
सुमित, मैं थोड़ा सा समय आपसे चाहूंगी। संविधान के जो जानकार हैं, मानते हैं श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी, के वेणुगोपाल जी, राजीव धवन जी, इंदिरा जयसिंह जी, विश्वजीत भट्टाचार्य जी, विवेक के तनखा जी, ये वो संविधान के जानकार हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा, मैं संविधान की एक्सपर्ट नहीं हूं ना कानून की, इसलिए मैं बात नहीं कर रही, मैं इन्हीं द्वारा लिखे गए पत्र, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब इनसे राय मांगी, उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जो नोटिफिकेशन है 21 मई का केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है। उसके बावजूद मैं आपसे फिर जिक्र करूंगी 23 जुलाई के 2014 के नोटिफिकेशन को, जिसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है और कहती है कि एंटी करप्शन ब्रांच को किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ, खासतौर से अगर वो केंद्र के अधीन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। ये एंटी करप्शन ब्रांच को कमजोर करने के लगातार प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? साफ फिर कहूंगी, बिना डरे कहूंगी, इसलिए क्योंकि एंटी करप्शन ब्रांच में अंबानी के खिलाफ एफआईआर करके एक तेजी से जांच कर रहा है, उसके हाथ कमजोर किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक हेड कांस्टेबल जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उसे सिर्फ बचाने के लिए, और जिसमें हाईकोर्ट भी ये कहता है कि एंटी करप्शन ब्रांच को दिल्ली की पूरा हक है। मैंने एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा था अलका जी, आपको मैंने वक्त भी दिया और दोनों राज्यपालों की बात कहने का मौका मैंने आपको दिया। अलका जी, सुमित जी, ये जो आपने 6 बड़े कानूनविदों के नाम लिए ना, ये आम जनता जानती है। ये जो 6 वो कानूनविद हैं, जिनमें से 3-4 लोग मेरे ख्याल से आपकी तरफ से अपीयर भी होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके मुकदमों की पैरवी करने के लिए अपीयर भी होने वाले हैं। देखिए, हमारे लिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास भी द्वारा चुनी गई एक सरकार अलका जी, मेरे पास भी 5-6 नाम हैं जो मैं कह सकता हूँ संविधान विशेषज्ञ के तौर पर, कानून के जानकार के तौर पर, वो ये मुख्यमंत्री की बात की आलोचना भी कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, इसी कानून के जानकार हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। और यहाँ बैठे 2 राज्यपाल जो सालों तक राज्यपाल रहे, वो भी यही बात कह रहे हैं। अलका जी ने ऐतिहासिक फैसला दिया, ये कहा कि एंटी करप्शन ब्रांच का हक बनता है, और क्या एंटी करप्शन ब्रांच का जो गिरफ्तार कांस्टेबल को किया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। मुझे नहीं मालूम केंद्र सरकार का इतना दर्द क्यों है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो सरेआम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्रांच को ठीक मेरा सवाल ये था, ऐतिहासिक फैसला दिया, आपसे मेरा सवाल ये था, माफी के साथ अलका लांबा, पिछले 3-4 दिनों से इस टॉपिक पे डिबेट हो रहा है, आप लोग अपनी बात कहते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते हैं। सवाल मेरा सीधा सा था, क्या इस तरह के संवैधानिक संकट की जरूरत थी? आप बहुत अच्छी आवाज है, आपकी आवाज और बुलंद हो, लेकिन आप हमारी आवाज नहीं दबा सकते। जिस मीडिया को आप रोकना चाहते हैं, जिस मीडिया को आप बैन करना चाहते हैं, उस मीडिया को आप रोक नहीं सकते। मेरा सवाल आपसे अलका जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, इस संवैधानिक संकट की क्या जरूरत थी? स्पेशल सेशन बुलाकर उपराज्यपाल के खिलाफ इस तरह का, सरकार से पूछिए, बिल्कुल इस तरह का क्या और राज्यों में राज्यपाल नहीं है? क्या दिल्ली में पहले उपराज्यपाल नहीं हुए? राज्यपाल के खिलाफ नहीं सुमित जी, गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली की चुनी हुई सर्वोच्च संस्था, आपके चलिए, आपकी बात मानी मैंने, अलका जी, आपकी बात मैंने मानी, आपकी बात मैंने मानी। मेरे 2 पॉइंट है, मेरे 2 पॉइंट है अलका जी, मेरे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, अरविंद केजरीवाल कल असेंबली में खड़ा होकर ये लामबंदी करने की कोशिश क्यों करते हैं कि देश भर की तमाम राज्य सरकारें इकट्ठी हो जाएं इस सरकार के खिलाफ? क्या ये राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई के अगुवा बन रहे हैं, लोगों को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, अगर अरविंद केजरीवाल के पास उनको लगता है कि उनके अधिकारों को कर्टेल किया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं कोर्ट में गए? आप क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं? क्यों अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? इस तरीके से सेशन बुलाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे नेता के खिलाफ के अधिकारी के खिलाफ रूलिंग पास करना, और वहां पे आदर्श शास्त्री आपके विधायक का यह कहना कि राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का अधिकार होना चाहिए, क्यों? देखिए सुमित जी, ये फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, ये एक स्वतंत्रता देता है। अभी भी पूर्व राज्यपाल आदरणीय कोहली जी ने भी कहा है कि एक सिलेक्टेड एंड एक इलेक्टेड जो है, 2 लोगों के बीच की लड़ाई है। एक चुने हुए प्रतिनिधि है जो मुख्यमंत्री है, और एक जो है किस नियुक्त किए हुए एलजी के बीच का टकराव की बात पैदा की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। मैं उदाहरण देती हूं, पूर्व
हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे, नाम लेती हूँ सपोलिया जी, 2002 में सीएनजी आप फिर कल का स्पीच रिपीट कर रही हैं। करोड़ का आप फिर कल का स्पीच रिपीट कर रही हैं। मेरा सवाल महाभियोग पे है, क्या राज्यपाल पर महाभियोग लगना चाहिए? मैं रिपीट नहीं कर रही दोनों हूं, मैं राज्यपाल, सबूत रख रही दोनों हूं। राज्यपाल। हाँ, क्योंकि नहीं, प्रावधान तो नहीं, लगना चाहिए, होना चाहिए इंडिपेंडेंट आवाज के तौर पर। एंटी करप्शन ब्रांच को नहीं, कमजोर अगर करने का राज्यपाल और गलत दोषियों हैं, को तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हटा सकती है। मैं यही तो बलूनी साहब, क्या ये संभव है? नोटिफिकेशन जारी कर रही है, बलूनी साहब असंवैधानिक नोटिफिकेशन जारी करके उसी एलजी को ताकत दे रही हैं, जो एलजी भ्रष्टाचारियों को बचाकर एंटी करप्शन ब्रांच को कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए हमें भी कोर्ट जाना पड़ा। जवाब दीजिए बलूनी साहब, आप लोग भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। डिबेट इज ओपन। हारून यूसुफ, आप भी हाथ उठा सकते हैं बीच के अंदर। अनिल बलूनी जी, सुमित जी बोलिए। अभी अलका जी बोले तो सुनाई नहीं दे रहा था कुछ, बताइए। सीधा सा सवाल है, आप लोग भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग आप लोग नहीं करने दे रहे हैं, आप लोग पैसा खाते हैं, ये तमाम इल्जाम कल राज्यपाल वहां मुख्यमंत्री ने लगाए और आज अलका लांबा दोहरा रही है। देखिए सुमित जी, आम आदमी पार्टी को पूरा देश पहचान चुका, पूरी दिल्ली की जनता पहचान चुकी, सब पहचान चुके हैं। इनका काम ही ये इसी प्रकार की राजनीति करते हैं। एक्चुअली इनके डीएनए में अराजकता है, ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। आज दिल्ली इतनी समस्याओं से जूझ रही है, गर्मी के कारण पानी का क्राइसिस है, बिजली का क्राइसिस है, बहुत सारे क्राइसिस पड़े हुए हैं सामने। कभी आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये नहीं कहा कि आज गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए प्रस्ताव पास करते हैं। अरे ये सत्र ये बनाते दिल्ली के बजट के लिए, दिल्ली का पूरा बजट नहीं लेके आए, उनके लिए काम करते। दिल्ली की पानी की समस्या के लिए एक बार बजट लेके आते, अरविंद केजरीवाल बिजली की समस्या के लिए लेके आते। देखिए सुमित जी, देश तो कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, कायदे कानून से चलता है, इस तरीके से नहीं चलता। इनको तो लगता है कि 26 जनवरी की परेड रोक दी जाए, गणतंत्र दिवस की परेड रोक दी जाए। देखिए ये हर वक्त इनका काम ही है, अराजकता इनके डीएनए में। जवाब लूंगा अलका जी आपका, अलका जी जवाब लूंगा। हारून यूसुफ, हाँ, ये हमें आम आदमी पार्टी सुमित जी याद का जो दिलाते ट्रेनिंग हैं सेंटर कि है, दिल्ली केंद्र उन्होंने 4 भाषाएं इनको समझा रखी हैं कि हर एक को भ्रष्टाचारी कहो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। भ्रष्टाचारी बना बनाकर ये दिल्ली की जो मूल समस्याएं हैं उनसे भागना चाहते हैं। और मैंने पिछली डिबेट में भी आपसे कहा था कि इसका उचित फैसला जो है न्यायालय से जब उसको रेफर किया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। क्योंकि ये लोग सिवाय इसके कि अपने आप को एक अलका जी शहीद बन के घूम रहे हैं कि यही खाली लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार। अलका जी जवाब दीजिए। आज दिल्ली के अंदर बेवाएं धक्के खा रही हैं, पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, बिजली कटौती हो रही है। अलका जी, तमाम संकटों से, बिजली पानी के संकटों से, अलका लांबा आप बिल्कुल मेरी आवाज सुन पा रही हैं? तमाम संकटों से दूर करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए आपने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। अलका लांबा, अलका लांबा का संपर्क टूट गया, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोहली साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था। ऐसा है कि कोई भी संस्था बिना कॉपरेशन के, सहयोग के नहीं चल सकती जी। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सहयोग में जो सबसे बड़ा, या फिर यह है कि आप असर्ट करिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। जब आप सहयोग कर रहे हैं तो सहयोग का मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के चल रहे हैं जी। असर्ट वहां करना है जहां आप तथ्यों के आधार पे एक दूसरे को कन्विंस करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने असर्ट तो किया, स्पेशल सेशन एक सेकंड, और साथ ही में आप ये भी इसके लिए तैयारी करेंगे कि अगर दूसरा असर्ट करेगा तो मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन उन्होंने आपस में समझ नहीं बनाई है और उनको एक्चुअली इग्नोर कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के साथ इन्होंने बड़ा जबरदस्त ले लिया। मुझे डर है, मैं दिल्ली निवासी हूं जी। और जो मेरा जेन्युइन डर है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी अगर साइलेंट मोड में चली गई और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो कहेंगे हम वही करेंगे, और उसके ऊपर टाइम लिया गया और उसके बाद अपने पूरे जवाब दीजिए। आप सुनिए, आप ओवर रूल कर देंगे उनको। ब्यूरोक्रेसी डर में आ जाएगी, खौफ में आ जाएगी, काम करना बंद कर देगी। और दूसरी बात, तमाम बिजली पानी के संकटों से ध्यान हटाने के लिए आपने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। बिल्कुल हमारा कतई भी ध्यान दिल्ली की जो मूलभूत समस्याएं बिजली और पानी हो, बिल्कुल नहीं हटा।
पूरा संघर्ष चल रहा है। हारून यूसुफ जी 15 साल दिल्ली में इनकी सरकार थी, ये खुद मंत्री भी रहे और एक प्लांट ऐसा था जो 20 साल से द्वारका का पानी का प्लांट बनकर तैयार था, उसका उद्घाटन रिबन काटने का इनको समय नहीं मिला। आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उसको खोलकर दिल्ली के लोगों को राहत देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। 100 दिन की सरकार में जो अब हम प्रयास कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। हम मूलभूत नहीं आपको ऑफकोर्स 15 साल आपने राज किया, आपको जानकारी है जिस हालात में छोड़ के गए कि जीरो पर आ गए हैं। अब आप बिल्कुल बात मत करिए और हमें ईमानदारी से अपने काम को करने दीजिए। मैं आपसे ये कहूंगी, आपसे बिल्कुल हक छीन लिए, आप विधानसभा में जीरो हो गए हैं। मैं आपसे कहूंगी सहयोग करिए। दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे का आपने फैसला किया था। आप कैसे सहयोग की मांग कर रही हैं अलका जी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हारून यूसुफ की पार्टी तो हार गई, हारून यूसुफ की बोलती बंद हो गई आपकी बात सुनकर। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपका अलका जी कि हम पत्रकारों की आप आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, कम से कम मुझे मेरे शो में बोलने दीजिए। आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं अलका लांबा, राज्यपालों को महाभियोग के दायरे में क्यों लाना चाहते हैं? क्यों इनसिक्योर हैं आप लोग? देखिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो चुनी हुई राज्य सरकारें हो, ये सर्वोच्च इकाइयां हैं, वी द पीपल। कल के लोकतंत्र में जहां से चुने हुए आम आदमी दिल्ली के और देश की जनता से चुनकर आते, इन्हें किसी को भी कटघरे में अपनी सदनों में या सर्वोच्च इकाइयों में खड़ा करके प्रश्न करने का बिल्कुल हक मिलना चाहिए, खासतौर से तब जब साफ दिख रहा हो कि आप किसी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। आप मैंने महाभियोग पे सवाल किया, आप फिर भ्रष्ट अधिकारी पे चले गए। चुने हुए सदन के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। महाभियोग के दायरे में राज्यपाल को लाना, इसका क्या मतलब है? आप बेफिक्र रहिए, अरविंद जी ने जैसा कहा। मेरा ख्याल है कि सबको संविधान पढ़ना चाहिए। आखिर क्यों संविधान निर्माताओं ने महाभियोग के दायरे में राज्यपालों को नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? यही तो समझ, इसलिए नहीं लाया कि राज्यपाल के संबंध में या उपराज्यपाल के संबंध में अगर कोई अभियोग लगने की बात है या कुछ गलत करते हैं, तो जैसे राज्यपालों की बात ले लीजिए, आर्टिकल 156 में ही लिखा हुआ है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, विड्रॉ कर लेंगे तो वहां पर लाने की जरूरत आपको लाने की जरूरत। मैं एक आम भाषा में, एक आम हिंदुस्तानी के तौर पर जिसकी जानकारी नहीं है कानून की, वो ये समझता है कि तमाम राज्य सरकारें जहां पर केंद्र से ऊपर से राज्यपाल भेजा जाता है, जो अलग अलग पार्टी के होते हैं, वो तो हर राज्यपाल को हटाने की बात कर देंगे और फिर राज्य सरकारें मनमानी नहीं करेंगी क्या? उन पर कौन रोक लगाएगा? कोहली साहब, एक लास्ट कमेंट आपका। ऐसा मैं बड़ा सिंपल कहूंगा कि मनमानी तो संविधान में कहीं ही नहीं गई है। आप मनमानी नहीं कर सकते। आप प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाइए एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों के हित में हो। बिल्कुल, उसमें ना तो कोई ब्यूरोक्रेसी मना करेगी जो हित में है, और ना ही उपराज्यपाल या राज्यपाल करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, ये है मतभेद आते हैं, लेकिन फुल कॉपरेशन के साथ आप चलिए। और अगर आप असर्ट करोगे बार बार, तो मैं ये कहूंगा जंगल राज बन रहा है। बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट तीनों पॉलिटिशियंस का। हारून यूसुफ, अब दिल्ली कहां जा रही है? 10 सेकंड। हारून यूसुफ, देखिए, दिल्ली जहां जा रही है, मैं एक शेर कह के उसको बयान करूंगा केजरीवाल जी पे कि दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई बूंद, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, सारी चीजें करके दिल्ली का जो विकास है जो ठप हो गया है। 10 सेकंड। अलका जी बड़ी बात कर रही थी। सुमित जी देखिए, जो अनिल बलूनी 10 सेकंड। सुमित जी देखिए, कानून अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी में सब अक्षम में, अरविंद केजरीवाल सक्षम नहीं है दिल्ली को चलाने के, और ये दिल्ली रास्ते ढूंढ रहे हैं विवाद खड़े करने के। अलका जी लास्ट कमेंट। सुमित लास्ट कमेंट। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनने की ओर बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल शुक्रिया। हमने एक व्यू पॉइंट रखने की कोशिश की। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे तमाम नेताओं से, दोनों राज्यपालों से और तीनों पॉलिटिशियन से, कि क्या एक संवैधानिक संकट के आसार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कल रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में एक नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में, जिसका भाव कुल मिलाकर जो भाषण हुआ मुख्यमंत्री का, उसके निशाने पर न सिर्फ प्रधानमंत्री थे बल्कि उपराज्यपाल भी थे। तो ये एक जो नया कन्फ्रंटेशन, एक नया आप कह सकते खींचतान होती दिखाई दे रही है, किस दिशा में हमको लेके जा रही है। गनीमत है कि हम हिंदुस्तान में हैं और हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र में हमारा संविधान सब सर्वोपरि है, और वो संविधान जिसके नाम पर एक सरकार चुनकर आती है
वो संविधान जिसके नाम पर राज्यपाल एक राज्य की शपथ राज्यपाल के तौर पर काम करता है, वो संविधान जिसके तौर पर एक प्रधानमंत्री काम करता है, और उसी संविधान में राष्ट्रपति के अधिकार भी हैं। उस किताब की वो हम सब की गीता है, और ये मानकर चलना चाहिए सबको कि मिलजुल कर रहेंगे, काम करेंगे तो शायद संकटों से बचा जाएगा। आम जनता के बारे में, बिजली पानी रोटी के बारे में सोचा जा सकता है। आज इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इंडिया 9 बजे बने रहे IBN 7 के साथ। और इंडिया 9 बजे में आज एक बड़ा खुलासा, आज हम आपको एक नए माफिया से मिलवाएंगे। वो माफिया जो आपके अड़ोस पड़ोस के किसी शादी के मंडप में बैठा होगा। बने रहे IBN 7 के साथ।